नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का वृषभ राशि के लिए फरवरी 2026 राशिफल के इस वीडियो में। फरवरी 2026 आपके जीवन में एक ऐसा माह होने जा रहा है जिसके बारे में कहा जा सकता है कि ना भूतो ना भविष्यति, अर्थात ना तो ऐसा माह आया है और ना ही ऐसा माह आएगा। लंबे समय की आर्थिक मंदी के बाद शेयर मार्केट से रियल इस्टेट तक हर जगह नई संभावनाओं के द्वार खुलने जा रहे हैं। चाहे नौकरी हो या व्यापार हो, एज ए प्रोफेशनल काम कर रहे हों आप या कोई स्टार्टअप हो, हर क्षेत्र में सफलता के नए द्वार खोलने वाला है ये माह। क्योंकि इस माह कुंभ राशि में दो बड़े राजयोग बनने जा रहे हैं, लक्ष्मी नारायण योग और अपार धन योग। इसके अलावा मकर राशि में सूर्य मंगल का योग तो 13 फरवरी तक बना ही रहेगा और उसके बाद मंगल पूरे माह अपने उच्च की राशि में गोचर करेंगे। तो इस तरह का सुंदर संयोग बड़ा ही दुर्लभ है जो आपको सफलता की ओर ले जाने वाला होगा। इसलिए मैंने थंबनेल में लिखा है अद्वितीय माह। देखिए, राजयोग जब बनते हैं तो फलीभूत भी होते हैं। अब गोचर में तो ये राजयोग थोड़े ही समय के लिए बनते हैं, लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में बने हैं तो ये देखना ज़रूरी होगा कि क्या राजयोग बनाने वाले ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा गतिमान है। साथ ही ये भी देखना होगा कि राजयोग भंग तो नहीं हो रहा है। साथ ही राजयोग बनाने वाले ग्रहों का अंश बल कितना है और कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो शत्रु राशि में हैं या पाप ग्रहों से दृष्ट हैं या 6, 8, 12 भाव में हैं। इन सब के आधार पर ही प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि राजयोग आपको किस तरह का फल प्रदान करेगा। फिलहाल तो गोचर में ये राजयोग बन रहा है और इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे कि राजयोग आपको किस तरह का फल प्रदान करेगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं दैत्य गुरु शुक्र, और शुक्र कुंडली के दशम भाव में बुध के साथ लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं और राहु के साथ अपार धन योग बना रहे हैं। शनिदेव एकादश भाव में, केतु चौथे भाव में, गुरु वक्री अवस्था में धन भाव में और सूर्य मंगल कुंडली के नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। देखिए, ये जो राजयोग है ये दशम भाव में केंद्र के भाव में बन रहा है और इसलिए बेहद प्रभावी है वृषभ राशि के जातकों के लिए। अब ये तो गोचर की बात है, थोड़े समय के लिए है, लेकिन अगर यही राजयोग आपकी जन्म कुंडली में बन जाए तो आप इसको समझें कि इसका क्या अर्थ हुआ और इससे क्या लाभ मिलेंगे। और अगर आपने इसको समझ लिया तो फिर गोचर में इस राजयोग का फल भी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। बुध आपकी कुंडली में पंचम भाव के स्वामी हैं। पंचम भाव क्या होता है? पंचम भाव होता है शिक्षा का, और बुध हैं बुद्धि के कारक। बुध धन भाव के भी स्वामी हैं। तो धन भाव और शिक्षा के भाव के स्वामी केंद्र में लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं। शुक्र आपकी कुंडली में छठे भाव और लग्न के स्वामी होकर के दशम में हैं। अब छठा भाव नौकरी का होता है, कर्ज का होता है, और इसके स्वामी जो हैं ये केंद्र में अपार धन योग बना रहे हैं। देखिए, बुध और राहु का जो योग है इसे ज्योतिष शास्त्र में जड़ योग कहा जाता है। यानी वो योग जो सीखने की, सोचने की, समझने की, बोलने की क्षमता में कमी लाता है। लेकिन ये तब होता है जब बुध और राहु जन्म कुंडली में ज़्यादा खराब हों। लेकिन अगर ये जन्म कुंडली में अच्छे हुए, अब यहाँ पर तो देखिए केंद्र के भाव में बैठे हैं, त्रिकोण के स्वामी हैं, केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बना रहे हैं बुध। तो अगर कोई जातक इस समय जन्म लेता है, इस गोचर काल में किसी संतान का जन्म होता है, तो वो तो अपनी जन्म कुंडली में यही ग्रह गोचर लेकर के जन्म लेगा। तो क्या होगा? बुध राहु ऐसे जातक को विलक्षण बुद्धि का स्वामी बना देंगे।
सोचने समझने की, सीखने की लर्निंग पावर उसकी बहुत तीव्र होगी। और वर्तमान के समय में बुध क्या हैं? बुध आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट को दर्शाते हैं। और राहु हैं ऑनलाइन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, सोशल मीडिया, मोबाइल और संचार माध्यम। राहु हैं विदेश। और ये जो त्रिग्रही योग है, ये क्या संकेत दे रहा है? ये कह रहा है कि अगर आप अपनी मातृभूमि से दूर जाकर किसी दूसरे शहर में, किसी दूसरे राज्य में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़कर, सोशल मीडिया से जुड़कर कार्य करेंगे तो सफलता के नए नए द्वार खुलने जा रहे हैं। बुध और राहु दोनों शेयर मार्केट को भी दर्शाते हैं और ये युति शेयर मार्केट से बड़ा लाभ दिलाने वाली भी होती है। बुध हैं शिक्षा, व्यापार और मैनेजमेंट के कारक। राहु हैं विदेश के कारक। राहु अनऑर्थोडॉक्सी को दर्शाते हैं, परंपरा से हट करके कार्य करना, कुछ नया सोचना, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, ये सब है राहु। और अगर आप परंपरागत चीज़ों से हटकर कुछ नया करते हैं, एस्पेशली अगर आप किसी को कॉपी नहीं करते, अगर आप किसी की नकल नहीं करते हैं और अपनी बुद्धि का प्रयोग कुछ नए तरीके से, कुछ नया व्यापार करने की सोचते हैं, तो बहुत आगे ले जाने वाली होगी बुध और राहु की ये युति। क्योंकि बुध राहु की युति आपकी सोच को विस्तार देगी, एक नया विज़न आपके सामने होगा। शुक्र कला जगत को दर्शाते हैं। बुध वाणी के कारक हैं। जो लोग शिक्षा के क्षेत्र से, चूँकि शुक्र छठे भाव के भी स्वामी हैं और छठा भाव क्या है? सर्विस सेक्टर का होता है, प्रोफेशनल्स का होता है। तो जो लोग शिक्षा के क्षेत्र से, वकालत के क्षेत्र से, बैंकिंग, फाइनेंस या मैनेजमेंट के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ऐसे जातकों को उच्च स्तर की सफलता देने वाला होगा ये बुध राहु का योग। अब आइए बुध शुक्र की बात कर लें। ये युति दशम भाव में बन रही है, जो कि आपके कैरियर, प्रोफेशन को दर्शाती है। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं, सुख सुविधा के कारक हैं, कंफर्ट और लग्जरी के कारक हैं। जो जातक फैशन डिज़ाइनिंग, ड्रेस डिज़ाइनिंग या गारमेंट्स का काम करते हैं, जो जातक ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, आभूषण का कार्य करते हैं, जो जातक ब्यूटी प्रोडक्ट, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम के व्यापार से जुड़े हैं, ब्यूटिशियन हैं, डेकोरेटर, डेकोरेशन का काम करते हैं, सुख सुविधा के साधनों का व्यवसाय करते हैं, या कंफर्ट और लग्जरी से जुड़े हुए क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, जैसे कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, फन पार्क है, कोई टूरिस्ट प्लेस है, कोई पिकनिक स्पॉट है, होटल्स हैं, इस तरह के क्षेत्रों से जो लोग जुड़े हैं, उनके लिए ये गोचर ज़बरदस्त लाभ देने वाला होगा। सूर्य और मंगल की युति आपकी कुंडली के नवम भाव में बन रही है। सूर्य चतुर्थ भाव के स्वामी होकर के भाग्य भाव में बैठे हैं और मंगल सातवें भाव के स्वामी और विदेश भाव के स्वामी होकर के भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। सूर्य आत्मा, सरकार, पिता, पावर और अथॉरिटी, पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट के कारक होते हैं। मंगल साहस, शक्ति, जुनून और संघर्ष करने की क्षमता के कारक होते हैं। और इन दोनों का प्रभाव आपके व्यापार व्यवसाय पर पड़ेगा, विदेश संबंधी कार्यों पर पड़ेगा और चौथे भाव यानी आपके घर परिवार पर पड़ेगा। सूर्य मंगल त्रिकोण के भाव में गोचर कर रहे हैं और ये जन्म योग अगर आपकी जन्म कुंडली में बना है तो क्या संकेत दे रहा है? सूर्य मंगल की युति केंद्र या त्रिकोण में अगर बन जाए तो ऐसे जातक जन्म से ही उच्च नेतृत्व क्षमता के गुणों से भरपूर होते हैं। लीडरशिप क्वालिटी जन्मजात होती है और ऐसे जातक जीवन में उच्च पद
प्राप्त करते हैं, पावर, अथॉरिटी, स्टेटस, मान सम्मान, ये सब प्राप्त करते हैं। ऐसे जातक निडर होते हैं, साहसी होते हैं, अदम्य साहस के धनी होते हैं और उनका आत्मविश्वास चरम पर होता है। और सूर्य मंगल का ये संयोजन कैरियर में बड़ी उपलब्धियों की ओर ले जाता है। उच्च प्रशासनिक क्षमता, उच्च पद ये तो देता ही है, साथ ही साथ भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, वाहन का लाभ भी प्रदान करता है, क्योंकि सूर्य चौथे भाव के स्वामी होकर के मंगल के साथ हैं, जो कि प्रॉपर्टी के कारक होते हैं। लेकिन ध्यान रहे, यहाँ पर सूर्य मंगल की युति नवम भाव में बन रही है। अपने क्रोध, ईगो और अहंकार पर आपको कंट्रोल रखना होगा, अन्यथा पिता के साथ, गुरु के साथ या बॉस या सीनियर्स के साथ मतभेद हो सकता है, जीवन साथी के साथ मतभेद हो सकता है, या फिर पिता और जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। तो अपने पिता और अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। सूर्य मंगल नवम भाव में है। जो जातक उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए यह समय बेहद अनुकूल रहेगा, क्योंकि नवम भाव उच्च शिक्षा को दर्शाता है, यात्राओं को दर्शाता है। और यहाँ पर सूर्य मंगल के होने के कारण आपको फरवरी के माह में कोई यात्रा अवश्य करनी पड़ेगी। कुल मिलाकर के वृषभ राशि के जातकों के लिए ये गोचर बेहद अनुकूल है। इस गोचर का पूरा लाभ उठाइए और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों, मित्रों को अवश्य शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। और इसके अलावा कमेंट बॉक्स में दिए गए किसी भी नंबर पर भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, वो एक स्कैम हो सकता है। और मैं एक बार अपना नंबर फिर से लिख दे रहा हूँ स्क्रीन पर, आप नोट कर लीजिए, 90 581 44 128। तो इसी नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नमस्कार।